Hello guys, so today we will talk about a particular topic and that particular topic would be tense. क्या होता है टेंस आज हम देखेंगे और इसको डिटेल में थोड़ा सा इसको समझेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे टेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस तरीके से समझिए, ये है टेंस और जो ये टेंस है ये ऐसे मान लीजिए कि एक दादाजी है और इन दादाजी के, जिसे मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे दादाजी, तो इन दादाजी के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन दादाजी के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर दादाजी ने सोचा, इसको एक स्टोरी के रूप में देखेंगे। फिर दादाजी ने सोचा कि इनकी शादी करा दो, तो दादाजी ने इनकी शादी करा दी, पास्ट की, प्रेजेंट की, पास्ट की सॉरी एंड फ्यूचर की। फिर प्रेजेंट को एक लड़का हुआ जिसका नाम प्रेजेंट ने रखा सिंपल। ये सबसे बड़ा था प्रेजेंट और इसको जो लड़का हुआ उसने उसका नाम रखा सिंपल। तो उसकी नकल में, उसको इमिटेट करते हुए पास्ट ने भी अपने जो लड़के का नाम है वो रख दिया सिंपल। इसको हम इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं सिंपल को। जहाँ जहाँ मैंने सिंपल लिखा है आप इंडेफिनिट भी इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन। लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। एंड यहाँ पे फ्यूचर को एक लड़का हुआ, इसी तरीके से फ्यूचर ने भी उसका नाम जो है रख दिया सिंपल। बिल्कुल इमिटेट करके इनको, बिल्कुल इनको नकल करके, इनकी कॉपी करके, प्रेजेंट की कॉपी करके पास्ट ने भी अपने बेटे का नाम सिंपल रख दिया और फ्यूचर ने भी अपने बेटे का नाम सिंपल रख दिया, जो कि टेंस के पोते हैं। अब प्रेजेंट को दूसरा लड़का हुआ जिसका नाम प्रेजेंट ने कंटिन्यूअस रख दिया। अब भाई इनका काम क्या था, इनको तो बस कॉपी करनी थी, तो इन्होंने फिर कॉपी मारी और इन्होंने भी अपने सेकंड लड़के का नाम कंटिन्यूअस रख दिया। अब फ्यूचर बैठा हुआ देख रहा था, अच्छा भाई तूने अपने बेटे का नाम प्रेजेंट रखा और तूने अपने बेटे का नाम सिंपल रखा और तूने भी अपने बेटे का नाम सिंपल रखा, मैंने भी सिंपल रखा। अब जब दूसरा बेटा हुआ तुझे, तूने रख दिया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट ने, पास्ट ने भी रख दिया कंटिन्यूअस, तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी रखूंगा अपने तीसरे बेटे का नाम कंटिन्यूअस। तो अब इनको इसी तरीके से चौथा बेटा हुआ प्रेजेंट को और चौथे बेटे का नाम प्रेजेंट ने रखा पीसी का मतलब है परफेक्ट तीसरा बेटा हुआ अभी तो इसका तीसरा बेटा हुआ और तीसरे बेटे का नाम इसने रखा परफेक्ट। प्रेजेंट ने तीसरे बेटे का नाम रखा परफेक्ट, ये दूसरा था कंटिन्यूअस और इसी तरीके से अब पास्ट ने भी अपने तीसरे बेटे का नाम रख दिया परफेक्ट और फ्यूचर ने भी अपने तीसरे बेटे का नाम रख दिया परफेक्ट। अब जब चौथे बेटे की बारी आई तो चौथे बेटे का नाम प्रेजेंट ने रख दिया पास्ट, वो पी से बना परफेक्ट और सी से बना कंटिन्यूअस। इसने प्रेजेंट ने अपने चौथे बेटे का नाम, नाउ यू विल सी, क्या रखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट ने भी ऐसे ही इसको इमिटेट किया, इसको नकल किया, इसको कॉपी करके इसने भी इसका नाम रख दिया परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर ने भी अपने बेटे का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिला के बात यह है कि जो ये दादाजी थे टेंस, ये टेंस इस दादाजी के 3 लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फिर इनको 4 बच्चे हुए और इन्होंने एक दूसरे की नकल में, हम कह सकते हैं चारों बच्चों का नाम सेम रख दिया। नाउ यू कैन सी इजीली। तो जब इन्होंने नाम सेम रख दिया, अगर मानने की बात है ये प्रेजेंट है और ये काम ख़त्म करके कहीं से ऑफिस से कहीं से भी आ रहा है और घर में चीज़ लेके आ रहा है कुछ, तो ये अपने ही बेटे को देगा, क्योंकि पता है वाइफ आजकल ऐसे ही हो रही है, लड़ाई करती रहती है सबकी, तो ये अपने बेटे को ही देगा। अदरवाइज इसकी वाइफ जो है इस पर बहुत चिल्लाएगी, दूसरों के लिए चीज़ लेके आ रहा है या अपने बेटे के लिए चीज़ लेके आता है तू। तो जब ये चीज़ लेके आता है तो प्रॉब्लम इज़ दैट जब ये कॉल करता है तीनों बच्चों को या सब बच्चों को आवाज़ लगाता है, तो ये कहता है सिंपल इधर आ, मैं चीज़ लेके आया हूँ, और पास्ट का सिंपल भी भाग के जाता है और फ्यूचर का सिंपल भी भाग के जाता है। एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन सब की जो शक्लें हैं, नेम के साथ साथ शक्लें भी बिल्कुल सेम हैं, तो प्रेजेंट को पता नहीं चलता कि उसने किस सिंपल को चीज़ दे दी। और जब बाद में पता चलता है ओ भाई तेरे वाला सिंपल तो यूँ था, ये तूने तो किसी और को चीज़ दे दी, तो फिर इसकी वाइफ इसके साथ लड़ाई करती है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि इसको कैसे बुलाएगा, तो ये ऐसे बोलेगा प्रेजेंट
सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, इधर आ, प्रेजेंट सिंपल। इसी तरीके से पास्ट कुछ चीज़ लेके आएगा, अपने बच्चे को देना चाहेगा तो क्या बोलेगा, पास्ट सिंपल के पास्ट के सिंपल इधर आ, वो उसी को उस चीज़ देगा। इसी तरीके से फ्यूचर में लगा भाई बहुत चंट हो रहे हैं, तो भी अपनी चीज़ जो लेके आए अपने बेटे को दे, तो वो भी ऐसे बोलेगा फ्यूचर सिंपल। तो इसीलिए ये अपने पापा के नाम से सारे जाने जाते हैं। अगर हमें सिंपल टेंस को देखना होगा तो सिंपल टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। और इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको भी तो चाहिए। अब जब चीज़ कंटिन्यूअस के लिए आएगी सब कंटिन्यूअस भागे आएंगे भाई, तो ये क्या करेगा, इसी कंटिन्यूअस को बुलाएगा अपने नाम से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो यहीं आएगा और ये इसको चीज़ दे देगा। इसी तरीके से पास्ट बुलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप यू वोट इट। एंड एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये टेंस है और ये टेंस को 3 बेटे हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड देन ये चार भागों में बांटे गए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। और इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, past perfect continuous and future perfect continuous. So I hope you got it very well and तुम इसको समझ गए होगे, और अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब हम कल को इससे आगे पढ़ेंगे, उस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। उससे हम टेंस को बनाना सीखेंगे और हिंदी से कैसे इंग्लिश बोली जाती है वो सीखेंगे। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।